घने पुरअसरार और वसी जंगल में जिंदगी पुरसुकून तो थी, मगर एक अजीब खामोशी हर तरफ छाई रहती थी। दरख्तों के लंबे लंबे साए जमीन पर ढलते हुआ पत्तों में सरगोशियां करती और कहीं दूर वीराने में पानी की मध्यम आवाज सुनाई देती। इस जंगल का बादशाह शेर धारा था, लंबा, मजबूत और बेहद गुरूर वाला। इसके कदमों की धमक से पूरी जंगल की फिजा बदल जाती थी। जानवर उसके सामने आते कांप जाते, कुछ खौफ से, कुछ इज्जत से, मगर ज्यादातर उसके तेज मिजाज और सख्त रवैये से डरते थे। शेर धारा को यकीन था कि ताकत ही सब कुछ है। जो ताकतवर है वही काबिले एहतराम है। इसीलिए वो हर छोटे बड़े जानवर पर रोब जमाए रखता। मगर हकीकत ये थी कि इसका गुरूर इसे जंगल के जानवरों से दूर करता जा रहा था। इसकी धाव सुनकर सब छप जाते और उसकी आमद से जंगल में सन्नाटा फैल जाता। एक दिन जंगल के शुमाली रास्ते से एक नर हाथी दाखिल हुआ। इसका नाम सौदान था, बहादुर, ताकतवर मगर निहायत नर्म दिल। इसकी आमद के साथ ही जंगल में अजीब सी रौनक बढ़ने लगी। वो दरख्तों की शाखों से फल तोड़कर बिच्छरों को देता, छोटे परिंदों के घोंसले बचाता और कभी कभार जंगल की दरिया का रास्ता साफ करता ताकि जानवर आसानी से पानी पी सके। जानवरों ने पहली बार ऐसा किसी को देखा जो ताकत भी रखता हो मगर गुरूर ना करे। वक्त गुजरने के साथ साथ जानवर सौदान को पसंद करने लगे। जहां वो जाता हंसी की आवाज गूंजती। जंगल जैसे पहले से ज्यादा जिंदा लगने लगा। लेकिन ये तब्दीली शेर धारा को खटकने लगी। वो सोचने लगा, ये नया आया हुआ हाथी आखिर है कौन, और सब लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं। बादशाह तो मैं हूं, इज्जत मुझे मिलनी चाहिए ना कि इसे। एक शाम धारा ने अपने नायब भेड़िए को हुक्म दिया, पता करो ये हाथी यहां आया क्यों है और जानवर उसके पीछे क्यों हैं। कुछ ही देर में भेड़िया वापस आया और बोला, मालिक, हाथी सौदान ना किसी तख्त का भूखा है ना बादशाही का ख्वाहिशमंद। जानवर कहते हैं कि वो सिर्फ मदद करने आया है। ये सुनकर शेर धारा के गुरूर को आग लग गई। मदद करने आया है और जंगल के जानवर इसे मुझसे ज्यादा पसंद करने लगे। ये कैसे हो सकता है। इस जंगल का असल बादशाह मैं हूं। अगले दिन धारा ने सौदान को अपने इलाके के वस्त में बुलाया। बुलंद चट्टान के नीचे जंगल के तमाम जानवर जमा थे। हुआ में तनाव था। सब समझ रहे थे कि आज कुछ होने वाला है। शेर धारा ने तेज लहजे में कहा, ए सौदान, तुम्हारी वजह से जंगल का निजाम बिगड़ रहा है। जानवर मेरे बजाय तुम्हारे गिर्द जमा होते हैं। ये नाकाबिले कबूल है। सौदान ने अपनी बड़ी मेहरबान आंखों से शेर की तरफ देखा और कहा, धारा, मैं यहां किसी से मुकाबला करने नहीं आया। मैं तो बस सबके साथ भलाई करना चाहता हूं। भलाई से बादशाही तो नहीं छन जाती। मगर धारा को इस नर्म जवाब ने भी बदलने ना दिया। इसने धाड़ कर कहा, अगर तुम ताकतवर हो तो अपनी ताकत साबित करो। जंगल ये तय करेगा कि कौन बड़ा है, तुम आमे। जानवर सहम गए। सब जानते थे कि लड़ाई दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। मगर सौदान खामोश रहा। वो लड़ना नहीं चाहता था, मगर धारा की जिद और अना आसमान को छू रही थी। अगले दिन मुकाबले का फैसला हुआ। जानवर मोटी मोटी सांसें लेते घाटी के किनारों पर खड़े थे। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट। धारा छलांग लगाकर मैदान में आया। इसकी धार से परिंदे उड़ गए। सौदान आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता आया, मगर उसके कदम पुरसुकून थे। मुकाबला शुरू हुआ। धारा ने पूरी ताकत से हमला किया। सौदान ने इसे रोका, मगर जोर आजमाई से बचना चाहता था। वो पीछे हिट जाता, मगर शेर की हर हरकत में गुस्सा, अना और हसद साफ नजर आ रहा था। एक लम्हे में धारा ने ऊंची छलांग लगाई, मगर सौदान ने इसे बचाने के इरादे से अपनी सूंड आगे कर दी ताकि वो सख्त जमीन पर ना गिरे। धारा सूंड से टकराकर कुछ दूर जा गिरा और जख्मी हो गया। सौदान आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता धारा। तुम बादशाह हो और रहोगे। मगर एक बात समझो, ताकत का गुरूर इंसान को अकेला कर देता है। मोहब्बत ताकत से बड़ी होती है। जानवर हैरान रह गए। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि सौदान लड़ाई जीत सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। धारा शर्मिंदा होकर जमीन पर बैठ गया। इसने पहली बार महसूस किया कि इसके गुरूर ने इसे अपने ही जंगल से दूर कर दिया है। कुछ देर बाद धारा बोला, मैंने अपनी बादशाही ताकत से तो हासिल कर ली, मगर एहतराम खो दिया।
और तुमने बना बादशाह हुए सबके दिल जीत लिए। सौदान मुस्कुराया, वही नर्म पर खरा मुस्कुराना। इस दिन जंगल में पहली बार शेर धारा खामोशी से बैठा रहा। सौदान ने इसे जख्मी पाया तो अपने बड़े जिस्म के साए में इसे बारिश से बचाया, पानी लाकर दिया और उसके जख्म साफ किए। ये वो लम्हा था जब धारा वाकई बदल गया। चंद दिन बाद शेर धारा ने जंगल के वस्त में सब जानवरों को बुलाया। ए मेरे जंगल के दोस्तों, उधारा ने कहा, मैंने सीख लिया है कि बादशाह सिर्फ ताकत से नहीं बनता। असल बादशाह वो है जो दूसरों का दर्द समझ सके। मैंने गुरूर किया और गुरूर ने मुझे अंधा कर दिया, मगर सौदान ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत और आजिज़ी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल तालियों से गूंज उठा। इस दिन के बाद धारा वो शेर नहीं रहा जो सबसे डराया करता था। वो बोला कम, सुनता ज्यादा और मदद करने लगा। सौदान और धारा दोनों मिलकर जंगल को एक पुरसुकून, महफूज और पुरमसरत घर बनाकर रहने लगे।